आज इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले अबाउट द अपकमिंग महिंद्रा कार्स। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से महिंद्रा जो है अपने कार्स को स्ट्रेटेजाइज कर रही है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल एज द कंपनी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि महिंद्रा ने जो है अनाउंस किया है कि जो उनका अपकमिंग एसयूवी है, जिसको हम अभी तक सोच रहे थे कि एक्सयूवी 500 होने वाली है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सयूवी 700। तो जो प्रोजेक्ट W601 था, उसका नाम प्रोडक्शन वर्जन का होने वाला है एक्सयूवी 700, विच इज अ फेयर एनफ थिंग। अच्छी बात है, नई एक एंटायरली एसयूवी आपको देखने को मिलने वाली है। जो प्रोजेक्ट Z101 है, विच इज द महिंद्रा स्कॉर्पियो, दैट इज गोइंग टू रिमेन एज स्कॉर्पियो। बट फिर एक्सयूवी 500 का क्या हो गया? साथ ही साथ महिंद्रा ने यहाँ पे दो और नए कार्स के ट्रेडमार्क फाइल किए हैं, एक्सयूवी 900 एंड एक्सयूवी 400। तो अगर हम इन सभी कार्स के मॉडल के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखेगा? एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी विच इज द एक्सयूवी 300, जो कि ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू जैसे कार्स के साथ कंपीट कर रही है। देन कम्स द स्कॉर्पियो, जो अपने आप में एक फुल फ्लेजेड एसयूवी है, बट देन वो एक अलग ही नीश बन जाएगा। क्यों और कैसे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देन कम्स द एक्सयूवी 700, विच इज गोइंग टू compete with the cars like Hyundai Alcazar, MG Hector Plus, टाटा सफारी। एंड देन उसके बाद दो और कार्स रह जाते हैं, दैट इज एक्सयूवी 400 एंड एक्सयूवी 900। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा कि जस्ट बिकॉज किसी भी कंपनी ने ट्रेडमार्क फाइल किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कार आने ही वाली है। मोस्टली कंपनीज जो है बहुत सारे सिमिलर टाइप के नेम्स को ट्रेडमार्क फाइल करा लेते हैं, सो दैट कोई और कंपनी जो है उसके नेम को ना यूज कर पाए। एंड साथ ही साथ एक और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी इसको, या प्रोडक्ट पैकेजिंग के प्रूफ के लिए भी जो है इस चीज को रखा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द एक्सयूवी 700। अब एक्सयूवी 700 के बारे में या प्रोजेक्ट W601 के बारे में मैंने डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। यहाँ पे आपको एक बेहतरीन नया पैकेज देखने को मिलेगा। एक कंप्लीट 7 सीटर एसयूवी होगा। फीचर वाइज ये करंट सभी महिंद्रा कार्स से सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ आने वाली है। साथ ही साथ आपको महिंद्रा के जो लेटेस्ट M स्टैलियन एंड M हॉक पेट्रोल एंड डीजल इंजन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड मैनुअल गियर बॉक्स दोनों ही रहने वाले हैं। सो एक्सयूवी 700 इज काइंड ऑफ अ सॉर्टेड व्हीकल, जिसके बारे में मोरलेस आपको सारी चीजें मालूम है। और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, जाके जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर लें। सो एक्सयूवी 500 की अभी फिलहाल अगर कंपनी सोर्सेज की बात की जाए तो उनका कहना है कि एक्सयूवी 500 जो है फिलहाल एक्सयूवी 700 के बाद एक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सयूवी 500 विल नॉट कम बैक। मोस्ट प्रोबेबली एक 5 सीटर एसयूवी भी महिंद्रा तैयार कर रही है और इस पर्टिकुलर एसयूवी का नाम होने वाला है एक्सयूवी 500। ये जो पर्टिकुलर एसयूवी होगी वो डायरेक्टली कंपीट करेगी विद द लाइक्स ऑफ हैरियर, हेक्टर, क्रेटा, सेल्टोस, यानी कि जो प्रॉपर 5 सीटर एसयूवीज अभी हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं उसके साथ कंपीट करेगी ये पर्टिकुलर कार। एंड देन कम्स दी एक्सयूवी 900। अब ये उनका फ्लैगशिप व्हीकल होना चाहिए। और अभी अगर करेंटली हम महिंद्रा के तरफ से एक फ्लैगशिप एसयूवी की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बस एक ही कार देखने को मिलता है, दैट इज दी एल्टूरस G4। एल्टूरस G4 काइंड ऑफ एक फ्लॉप कार ही रही है, बिकॉज उसके सेल्स नंबर्स एक्चुअल में उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। एंड साथ ही साथ महिंद्रा को जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स उस कार का नहीं मिला है। ऑल्दो इट्स अ ओवरऑल डिसेंट पैकेज, बट ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम करेंटली इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं तो 25 एंड अबव के सेगमेंट में आपको एंडेवर, फॉर्च्यूनर, 200 जैसे कार्स भी मिल जाता है। लेकिन 200 एंडेवर, फॉर्च्यूनर बराबर नहीं, बट मैं एक प्राइसिंग के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सयूवी 900 महिंद्रा का नेक्स्ट एल्टूरस रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला है एक्सयूवी नेम प्लेट जो है उसके साथ एक काफ़ी बढ़िया फैन फॉलोइंग है। जो कंज्यूमर्स में रिकॉल है, जो मार्केट में इसका रिकॉल है इस ब्रांड का, वो इंस्टेंटली लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि इट्स अ महिंद्रा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एल्टूरस अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्या ये महिंद्रा की कार है क्या नहीं है, बट जहां एक्सयूवी 900 आएगा तो सबको लगेगा कि ओके, नाउ वी नो दैट इट्स अ महिंद्रा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्केट का भी बेनिफिट उनको मिलेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा उनको जो है एक बेटर पोजीशनिंग करने का भी फायदा होने वाला है। तो इसी वजह से एक्सयूवी 900 नेम जो है यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लग रहा है फॉर एन एल्टूरस रिप्लेसमेंट। बट अब यहाँ पे आता है एक्सयूवी 400। अब ये कहाँ बैठेगी? 300 समझ, मतलब 300 आ गया, 500 आ गया, 700 समझ में आ गया, 900 भी आ गया।
बीच में स्कॉर्पियो भी है, तो यहाँ पे XUV 400 कहाँ बैठने वाली है? वेल, XUV 400 जो है वो जो है एक वॉइड को फिल करेगी बिटवीन दी XUV 300 एंड XUV 500। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि XUV 400 जो है वो एक बिल्कुल नई कार होगी, प्रोबेबली एक 7 सीटर कार होगी, जो कि हो सकता है बेस्ड हो ऑन दी SsangYong XLV7। तो ये एक 7 सीटर SUV हो सकती है SsangYong XLV के ऊपर बेस्ड, एंड कहीं ना कहीं ये एक वॉइड को फिल कर सकती है। हालांकि यहाँ पे ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है कि XUV 300 एंड XUV 500 के बीच में प्राइस गैप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, प्लस एक स्कॉर्पियो भी रहेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से महिंद्रा इसको जस्टिफाई करेगी? तो विद दैट गाइस, आप अपने ओपिनियन महिंद्रा के स्ट्रैटेजी के बारे में नीचे जरूर बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। ऑटो तत्व पे आपको ऐसे ही ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्री से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो जाने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज fasten seatbelts and drive, and always wear protective gears and helmet when you ride. Till then, take care, goodbye, and always follow traffic rules.